5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की एकजुटता है। एकता का दावा लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी दांव पेचों में देखें तो यहां इंडी में दो फाड़ नजर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी न सिर्फ एक दूसरे की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब ये फूट 24 में भी गठबंधन की चुनावी चाल पर असर डाल सकती है। अब नतीजे ही बताएंगे कि आखिर गठबंधन की गांठ खुलेगी या और मजबूत हो जाएगी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का रण सिर्फ इन राज्यों की राजनीति का टेस्ट नहीं, बल्कि ये तमाम दलों के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट भी है। इन राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले जो खेमेबंदी और गठबंधन वाले सियासी दांवपेच खेले गए, उनका कितना फायदा और कितना नुकसान रहा। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इंडिया गठबंधन की गांठ शुरुआत में ही खुलती दिखी थी। एसपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को खुलकर कोसा, तो कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। मध्य प्रदेश में एसपी ने कांग्रेस को चुनौती दी, तो अब कांग्रेस भी यूपी में सभी 80 सीटों पर एसपी की मुश्किलों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ उतारे गए प्रत्याशियों के बाद अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 80 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजों के बाद एक नई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। हालांकि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, तमाम बैठकों और रणनीति बनाने में साथ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव की तल्खी अब न सिर्फ दोनों दलों को दूर कर रही है, बल्कि साफ है कि मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि आखिर गठबंधन की उम्र कितनी होगी। गठबंधन के नाम पर धोखा खाने के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सबने मेहनत करके बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। 10 से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई में है और इसके नतीजे में कितनी भी सीटें आए ये तो जनता बताएगी, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया है और मुझे भरोसा है कि अच्छा परिणाम भी यहाँ देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के नतीजों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की अलग राजनीति है, अलग तरह का जनाधार है। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में, उसी तरह कमोबेश स्थिति समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में थी। हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी तैयारी है और उत्तर प्रदेश के गठबंधन का और सीट बंटवारे का मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों से कोई लेना देना नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ अपना संगठन निर्माण कर रहे हैं और 80 सीटों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है कि आप सीटों पर तैयारी करिए। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, 2009 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के तौर पर थे। रही बात पिछले 5 साल की, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसानों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है और आने वाले 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अधिकतम सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेगी, इंडिया अलायंस के साथ लड़ेगी। सीटों का बंटवारा जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की यह मंशा है कि कांग्रेस पार्टी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़े। हम बहुत सारी सीटें हैं जहां पर हम इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनसे ज्यादा मजबूत हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन के दल एकता और एकजुटता के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अकेले लड़ने के प्लान बी को भी मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ये पार्टियां दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश कर रही है, ताकि नतीजों के बाद तय करने में आसानी हो। जहां फायदा दिखे उस तरफ का रुख किया जा सके। इस दौरान अगर कांग्रेस के पक्ष में फैसला विधानसभा चुनाव का आता है तो कांग्रेस किसी भी सूरत में, अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना बनती है तो किसी भी स्थिति में 25 सीटों से कम पर चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएगी। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे किसानों हो, युवाओं हो या महिलाओं के मुद्दे को
उठा रही है, जिसके चलते उसका संगठन मजबूत हुआ है और कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत है जितनी सपा और बसपा। अगर बात करें तो 2009 में समाजवादी पार्टी और बसपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में थी। ऐसे में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद आज अगर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट है तो समाजवादी पार्टी की भी लोकसभा सीटें सिर्फ 3 हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर 25 सीटों से कम पर समझौता होता हुआ नजर नहीं आएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।